हरे कृष्णा। मैं देवहूति देवी दासी श्री कृष्णा वाणी चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आपको प्रणाम करती हूँ। जय गुरुदेव, जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के बारे में। तो आइए सुनिएगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी एवं फलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और इसका व्रत करने से 100 यज्ञों का फल मिलता है। तो इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी के व्रत की कथा सुनाई थी और इसकी कथा रघुकुल के राजा दिलीप ने भी अपने गुरु शिष्य से सुनी थी। तो कथा इस प्रकार है, सुनिएगा। प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का राजा था जो हमेशा भोग विलास में डूबा रहता था और उसके राज्य में ललित एवं ललिता नाम के स्त्री पुरुष रहा करते थे जिनमें अथाह प्रेम था। एक बार राजा की सभा में ललित गीत गा रहा था और उसका ध्यान अपनी पत्नी ललिता पर चला गया, जिसके कारण उसका स्वर बिगड़ गया। यह देखकर राजा पुंडरीक अत्यंत क्रोधित हुआ। इसके कारण उसने ललित को श्राप दे दिया कि वह राक्षस बन जाए। तो उसके श्राप के प्रभाव से ललित राक्षस बन गया। उसकी पत्नी ललिता बहुत दुखी हुई और उसने कई लोगों से इसका उपाय पूछा। अंत में विंध्याचल पर्वत पर जाकर उसने श्रृंगी ऋषि से इसका उपाय पूछा। तो श्रृंगी ऋषि ने उसे कामदा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा और ये भी कहा कि यदि वह कामदा एकादशी का व्रत विधि विधान से रखती है तो उसके पुण्य के प्रताप से उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर के मनुष्य योनि में वापस आ जाएगा। तो ऋषि के कहने पर ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी पर व्रत का पारण किया और व्रत के समापन होने पर, व्रत का पूरा होने पर भगवान विष्णु ने उसके पति को राक्षस योनि से मुक्त कर दिया और वह पुनः मनुष्य योनि में वापस आ गया। इस प्रकार दोनों पति पत्नी ललित और ललिता का जीवन कष्टों से मुक्त हो गया और वे हरि भजन करते हुए अपना जीवन बिताने लगे और अंत में उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये थी कामदा एकादशी के व्रत की कथा। हमारे आचार्य कहते हैं ये माधव तिथि है, इसको करने से भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम मिलता है और हमें भगवत धाम की प्राप्ति होती है जीवन के अंत समय में। तो इसलिए इसका व्रत अवश्य करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव।